विकास हमेशा चलता रहता है, वो सतत प्रक्रिया है। लेकिन जितना विकास हुआ है उसमें इस बार हम लोगों ने सड़क का फिर से पुनर्निर्माण, सड़कों की चौड़ीकरण का काम ये तो किया ही, जो बेसिक चीज था उसको समेटते हुए, और शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आई। विद्यालयों को पीएम श्री भी मिल चुका है, शिक्षकों की ताबड़तोड़ बहाली हुई है, बेरोजगारी दूर करने के लिए काफी हद तक सफल प्रयास हुआ है। बिहार के अंदर रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने का काम हुआ, तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इस जिले के अंदर जीविका के दीदियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई, स्वयं सहायता समूहों का गठन पूरी तरह से हो गया। पलायन बेरोजगारी के कारण, भुखमरी के कारण, लाचारी के कारण, बेबसी के कारण हो रहा था। खजौली की जनता के वास्ते कितना कुछ हुआ सर? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद नेशनल दस्तक को, और खजौली की जनता की जो अपेक्षा रही होगी उससे बढ़कर विकास का काम हुआ है। बाकी अपेक्षाएं बहुत प्रकार की होती है, सबकी पूर्ति करना किसी भी मनुष्य के वश का चीज़ नहीं होता है, ईश्वर भी उसमें कभी कभी चूक जाते हैं। लेकिन जो विकास से अपेक्षा थी और हमको भी जितनी उम्मीद नहीं थी, उतना सहयोग बिहार सरकार और भारत सरकार का इस बार मिला, और उसके कारण हम विकास के उस ऊंचाई तक अपने विधानसभा को ले गए जहां तक इसके पहुंचने की ज़रूरत थी। और उसमें सबसे पहले तो आधारभूत संरचनाओं का जो विकास होता है, वो मूल रूप से उसको हम विकास नहीं कहते हैं। आधारभूत संरचना किसी भी समाज के लिए बेसिक चीज़ है। वो उस बेसिक चीज़ की भी यहाँ कमी रही जब मैं विधायक हुआ, और मैं जब 2010 में विधायक हुआ उस समय से ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना शुरू किया। वो मेरा पूरा 5 साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही चला गया, और दूसरी बार जनता ने मुझे फिर रोक के रखा। फिर मैं 2020 में जनता की अपेक्षा पर खड़ा उतरा, और उस समय से लेकर अब हम लोग जब बिहार विधानसभा का पुनर्गठन होना है, पूरे राज्य में चुनाव होना है, तो अब विकास का एक प्रकार से कहिए कि अंतिम काम इस सत्र का हो रहा है। वैसे तो विकास हमेशा चलता रहता है, वो सतत विकास प्रक्रिया है। लेकिन जितना विकास हुआ है उसमें इस बार हम लोगों ने सड़क का फिर से पुनर्निर्माण, 200 से अधिक सड़कों का, सड़कों की चौड़ीकरण का काम ये तो किया ही, जो बेसिक चीज़ था उसको समेटते हुए, और शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आई। नई क्रांति मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी हम 2, 4, 5 उच्च विद्यालयों के लिए तरसते रहते थे, और आज मेरे यहाँ कोई पंचायत ऐसा नहीं है, ग्राम पंचायत, जहाँ उच्च विद्यालय नहीं है। बल्कि आज केंद्रीय विद्यालय की लोग बात कर रहे हैं तो कई विद्यालयों को पीएम श्री भी मिल चुका है। शिक्षकों की ताबड़तोड़ बहाली हुई है, बेरोजगारी दूर करने के लिए काफ़ी हद तक सफल प्रयास हुआ है, और 20 लाख से अधिक लोगों को इस बिहार के अंदर रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने का काम हुआ है। मेरा क्षेत्र भी उसमें अछूता नहीं। उसके अलावे सिंचाई के सुविधा में व्यापक परिवर्तन हुआ, व्यापक सुधार हुआ, और आज इस सुखाड़ की स्थिति में भी लोगों के खेत में आप पानी देखे होंगे जाते हुए, यदि आप इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर भ्रमण करेंगे तो। और आज 50 से 60% धान की रोपनी हो चुकी है, बता रहे हैं खजौली के विधायक। हालांकि हाउस में हमने देखा इनके तारांकित सवालों को भी, ध्यानाकर्षण को भी, और 0 वार को भी। सदन में सवाल गूंजते रहे, जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, क्षेत्र आम जनता की जो चीज़ें हैं, वो सदन के पटल पे भी लगातार रखा जाता रहा। चूँकि आज पूरा दिन हमने खजौली विधानसभा क्षेत्र में दिया, लेकिन महिलाएं एम्पावरमेंट के मामले में अभी भी यहाँ उस तरीके से सशक्तिकरण नहीं हो पाया जिस तरीके से नीतीश सरकार लगातार 243 विधानसभा क्षेत्रों में दावा करते हैं। तकनीकी शिक्षा की बात की जाए तो शायद अभी भी खजौली विधानसभा क्षेत्र को अपने पैरों पे खड़ा होने की ज़रूरत है, या लॉ एंड ऑर्डर की जो चीज़ें हैं, या जो तमाम अन्य जो बुनियादी चीज़ें हैं, वहाँ पे अभी भी खजौली विधानसभा क्षेत्र में क्या काम करने की ज़रूरत है? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिस पर अभी काम करना है।
वो है मानव सूचकांक को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। दूसरा है जो लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने की है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये खजौली विधानसभा क्षेत्र का 40 किलोमीटर भारत नेपाल की सीमा से लगता है। तो स्वाभाविक है कि भारत और नेपाल का सीमा वो न कांटेदार तार उसमें लगा है, न चार दीवारी है, वो खुला बॉर्डर है। और खुला बॉर्डर होने के कारण लॉ एंड ऑर्डर एक चुनौती रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में यहाँ मुस्तैदी से लॉ एंड ऑर्डर पर काम प्रारंभ हो गया है। महिला सशक्तिकरण का जहाँ तक सवाल है, तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इस जिले के अंदर मेरे केवल विधानसभा ही नहीं, मैं जब जिला अध्यक्ष होता था 2003 तक, तो एक भी महिला मुखिया कहीं नहीं दिखती थी। 399 पंचायत इस बात की चर्चा और हुई। आज 60% से अधिक न केवल महिला मुखिया है, पंचायत समिति की सदस्या हैं, बल्कि जिला परिषद की भी सदस्य मुखिया हैं। और इस जिले से एक परिवहन मंत्री भी महिला है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। और उसके साथ अभी हाल के दिनों में जब महिला सशक्तिकरण पर तेज गति से काम हुआ, जीविका के दीदियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई, स्वयं सहायता समूहों का गठन पूरी तरह से हो गया। और उसके अलावे 10 कहीं कोई माय बहन योजना की चर्चा करके लुभावन बात करने वाले लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि तुम जो 4 महीने में करते सरकार बनने के बाद, नीतीश और मोदी जी की सरकार ने 1 महीने में, हम इसी सितंबर में, प्रत्येक कामकाजी महिला जो रोजगार ढूंढ रही है, जो बेरोजगार महिलाएं हैं, हर परिवार को 2,67,00,000 परिवार में हम 10,000 रुपया, उसमें से अधिकांश लोगों को इसी सितंबर महीने में उसके खाते में राशि चली जाएगी। एक बड़ी उपलब्धि है। खाते में राशि चली जाएगी, बड़ी उपलब्धि है, बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार को लेकर पूरे बिहार में चर्चा है। कमोबेश हर एक विधानसभा क्षेत्र में इसको लेकर लगातार राजनीतिक रस्साकसी जारी है। पीके के इंटरव्यू को हमने किया, तेजस्वी यादव को किया, और बीजेपी में तमाम जो बड़े लोग रहे उनके भी, जो कैबिनेट के ओहदे पे हैं, उनके तमाम इंटरव्यू को हमने किया। इनकी समस्याएं जस की तस हैं और खजौली भी उससे अछूता नहीं है। आपकी नज़रों में पलायन, रोजगार, भ्रष्टाचार अहम पायदान पे चीजें क्या रही जिसका निराकरण हुआ? पलायन 2005 के पहले भी था, पलायन आज भी है सर, आप लोग लेकिन आज का जो पलायन है आप देखेंगे, एक तो प्रतिशत में अंतर आया है और उसके गुणवत्ता में अंतर आया है। तो 2005 के पहले 12 से 13% पलायन दर था, आज 4 से 5%, 3% पलायन दर रह गया है। और उस समय पलायन बेरोजगारी के कारण, भुखमरी के कारण, लाचारी के कारण, बेबसी के कारण हो रहा था। आज का पलायन बेहतरी के कारण हो रहा है। आज 32% डॉक्टर अमेरिका के अंदर भारतीय मूल के लोग हैं। ये पलायन है। आज का पलायन जाकर कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में सीओ बनकर लाखों के वेतनमान में लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए पलायन है। कल का पलायन जो था और आज का पलायन है, उसको और आज कर देंगे तो शायद डिग्री और मात्रा के अंतर और भेद को आप नहीं चित्रा की बात पाएंगे। दिल में कैसा क्या है, अरमान क्या है, ख्वाब क्या है, अरमान वो काम क्या है जो शायद रह गया, छूट गया, हम को कर देंगे। उठता है, जनता ने मौका दिया, उस काम को सबसे पहले करेंगे। घर घर बिजली पहुंच गई और बिजली, सड़क, आधारभूत संरचना एक ऐसा विषय है कि अब हम काम करने वाले 2 चीज पर 2025 से लेकर 30 तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में और लेकर मोदी जी के नेतृत्व में हम उद्योग पर काम करने वाले हैं। और आने वाले समय में जिस करने वाले हैं, सरकार ने उद्योग नीति लाई है। फ्रांस के औद्योगिक क्रांति को हम पीछे छोड़ देंगे इस बिहार में। आखिए, और इस तरह से नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है औद्योगिक नीति का, और जिस तरह रुपए में हम 25 एकड़ जमीन उद्योगपतियों को देने वाले हैं जो 100 करोड़ से अधिक राशि लगाएगा, और वैसा उद्योगपति जो 100 करोड़ से कम राशि लगाएगा उसको 1 रुपए में 10 एकड़ जमीन मुफ्त देने वाले हैं। ये बड़ा ही औद्योगिक परिवर्तन होगा। यहाँ चीनी मिल का भरमार था, 27 चीनी मिल निगम के चल रहे थे, सभी बंद करा दिए गए 2005 से पहले। आज हम उसमें इथेनॉल लगा रहे हैं और इथेनॉल के माध्यम से यहाँ के किसानों के बेहतर लिए हम काम करेंगे। आज भारत का जीडीपी अमेरिका के जीडीपी से बहुत आगे है। 7.28 पॉइंट पर आज हमारा जीडीपी रेशियो है
और बिहार का भी अगर आप बजट देखेंगे तो बजट का आकार जो 24,000 करोड़ का था बिहार का 2005 के पहले, और आज बजट का आकार 3,17,000 करोड़ है, लाखों करोड़ है। बल्कि तेलंगाना से अधिक पूरे भारत में तेलंगाना के बाद सबसे अधिक विकास दर बिहार का है, 14.5% के आसपास। खजौली विधायक के शब्दों में 7.86 का जो विकास दर है इंडिया का, जो जीडीपी दर है, रियली रिमार्केबल है और प्रशंसनीय है। 8.6 बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर बात करें, देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 दस्तक पर 11 है। 8.6 आपको देख रहे हैं। बिहार उनके लिए 2 शब्द खजौली की मतदाता के नाम, 2 शब्द गणमान्य जो लोग हैं कि आपका मैसेज है। मैं तो खजौली के मतदाता मालिकों से ये अपील करूंगा कि आप आगे भी पूरे मुस्तैदी के साथ मतदान करिए, अधिक से और हमारा विकास तेज गति से जिस तरह से हो रहा है वो गति रुके नहीं और तेज हो, और एक भी खजौली का ऐसा मतदाता नहीं हो जो किसी का मोह का ऐसा और कोई बेरोजगार रहे। ये स्थिति हम नहीं चाहते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर रहे। एक लोगों को स्वरोजगार से लेकर रोजगार तक जोड़ने का काम हम आगे करने वाले हैं, ताकि कोई किसी प्रकार के मौलिक जो चीजें हैं उससे दूर न रहे। क्यासों का बाजार गर्म है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि का बाजार फिर से बीजेपी इनके नाम पे दाव लगाने के लिए तैयार है, बड़ी जिम्मेदारी को के लिए तैयार है, और एनडीए की झोली में इस सीट को दोबारा से और एनडीए की विधायक जी लगे हुए भी हैं। तमाम मुद्दे, तमाम मसलों पे बात हुई है। 17 सितंबर बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री 75 साल पूरे कर रहे हैं। 2 शब्द आपके। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इसके प्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर पूरे भारतवर्ष के अंदर और इस बिहार में भी हम लोग घर घर जाने वाले हैं। उनका न केवल दिन का न मनाएंगे बल्कि सेवा पखवाड़ा मनाएंगे, और गरीबों के बीच आज भी जो बचे हुए से बिहार गरीबी दूर किया है भारत के अंदर, और भारत दुनिया के अंदर सबसे तेज गति है। लेकिन आज जो फिर भी जो बचे हुए लोग हैं, जो शोषित दलित पिछड़े प्रताड़ित जो शोषित गए हैं, उनकी सेवा उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग करके और एक नया दुनिया को देने वाले हैं कि भारत अब 2025 का भारत है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।